हाँ बोलिए। वो तृष्णाड़ी में तो नहीं जाएंगे ना? वो मनुष्य लोग के उसमें जाएंगे ना। जो मुनि होते हैं उनको रिद्धि प्राप्त होती है, विक्रिया रिद्धि। तो उसकी वजह से वो अपने शरीर को छोटा बड़ा मोटा पतला कैसे भी कर सकते हैं। तो वे जाते हैं मनुष्य लोग के 2.5 तक। जो मुनि होते हैं जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती है। और जो देव और नारकी होते हैं वे त्रसनाली में जाते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हो गया शंका का समाधान। हाँ दीदी। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और है। जो देव और, कभी भी ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। जो देव और नारकी हैं वो त्रसनाली में जा सकते हैं, जाते हैं नहीं। एक बात। दूसरी बात, केवल मुनिराज को ही विक्रिया रिद्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं। और भी मनुष्यों को हो सकती है विक्रिया रिद्धि। रिद्धि है ना ये, तो ये विक्रिया रिद्धि केवल मुनिराज को ही हो ये आवश्यक नहीं है। विद्याधर वगैरह राजा रहते हैं तो उनको भी ये हो सकती है। ठीक है। तो जिनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, जिन मनुष्यों को विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, वो केवल 2.5 तक ही जा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके प्रश्न का यदि एक लाइन में उत्तर दें तो यह है कि वैक्रियक शरीर अलग बात है, विक्रिया रिद्धि अलग बात। वैक्रियक शरीर वाले होते हैं देव और नारकी, जो कि त्रसनाली में कहीं भी जा सकते हैं। और विक्रिया रिद्धि वाले होते हैं मनुष्य, वह केवल 2.5 तक ही जा सकते हैं। ठीक। चलिए। हाँ, किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ देखो, एक प्रश्न ये हो सकता है, आप लोगों ने शायद सोचा नहीं इसलिए आपको प्रश्न नहीं हुआ, लेकिन अप्रतिघाते ये लिखा है सूत्र में। इस सूत्र में क्या लिखा है उत्तर, इसका अर्थ, तेजस और कारमान ये दोनों शरीर अप्रतिघात अर्थात बाधा रहित है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तेजस और कारमान शरीर ये दोनों ही, इनको कुछ भी बाधा नहीं आती। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। ये दोनों शरीर लोक के अंदर, फिर उसके बाद देखिए वैक्रियक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, तो ये भी अप्रतिघाती हो गए। तेजस और कारमान ये अप्रतिघाती हैं, और वैक्रियक और आहारक शरीर, वैक्रियक और आहारक शरीर हर किसी में प्रवेश कर सकता है, तो फिर तो ये भी अप्रतिघाती हो गए। तो दोनों में अंतर क्या रहा, है ना? और यहाँ पे सूत्र में केवल तेजस और कारमान को ही अप्रतिघाती कहा है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ आरती जी बोली। हाँ दीदी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जैसे आपने बताया ना भी कि जो विक्रिया रिद्धि है मुनिराजों के अलावा साधारण मनुष्य को भी होती हैं। तो हाँ ये रिद्धियां तो जो 64 रिद्धियों का जो होता है विधान वो तो मुनिराजों को ही होती हैं। ऐसा सुना है मैंने अभी तक, मतलब। हाँ, 64 विद्या तो मुनिराज को ही होती है। तो ये विक्रिया रिद्धि उसी में भी तो आती है? नहीं, अलग है क्या? उसमें भी आती है। और जो विद्याधर राजा रहते हैं वो भी तो अलग अलग रूप बना सकते हैं ना अपना। विद्याधर राजा रहते हैं, उनके पास भी कई रिद्धियां रहती है, विद्याधर राजाओं के हाँ पास, है हाँ ना? हाँ। वो भी वहां भी पॉसिबल। हम्म हम्म। सरिता जी बोली। दीदी विक्रिया रिद्धि जैसे मनुष्य में मुनि महाराज को और विद्याधरों को होगी, बाकी ऐसे तो साधारण मनुष्य को तो तब के नहीं, द्वारा ही होगा ना, जब भी होगी तो किसके द्वारा? तब के द्वारा ही होगी ना। हाँ मतलब वही तब, किसका? मुनिराज के तब से ही होगी, मुनिराज को ही होगी। अंजन चोर को हो गया था कि वो अपना उसको भी एक रिद्धि थी ना कि वो आंखों में काजल डालता था तो दिखता नहीं था। वो कोई रिद्धि नहीं थी, वो तो वो था अंजन। उसका अंजन ऐसा था कि वो उसके लगाने से वो डिसअपेयर हो जाता था, वो रिद्धि नहीं थी। दिखता नहीं था, हम्म। गायब हो जाता था ना, वो दिखता नहीं था किसी को। हाँ वो मिस्टर इंडिया हो जाता था।
हाँ, आंखों में और अंजुल लगा के मिस्टर इंडिया हो जाता था। तो वो आंखों की काजल में जो काजल था तो हाँ वो भी तो काजल, कुछ होगा ना उसमें भी। काजल में तो स्पेशल। हाँ और काजल में ही कोई रिद्धि होगी उसकी। हो सकता है, जो उसको पढ़ना पड़ेगा हाँ, था अंजन चोर वाला। अभी भी आपने जो अभी बोला ना तेजस और कार्बन शरीर वाला क्वेश्चन पूछा ना आपने अभी, हम्म। इसको बांधा रहित अप्रतिघाती क्यों बोला है और दूसरे शरीर को क्यों नहीं बोला, आहारक को और बैक्टीरिया को। तो विक्रय गति तक ये दोनों शरीर जाते हैं और बाकी तो शरीर नहीं जा सकते, सिर्फ तेजस और कार्बन शरीर विक्रय गति में जाता है, तो हम्म। इसलिए इसको बांधा रहित बोला है। आपने क्वेश्चन किया था ना अभी। इसलिए भाई बाधा रहित का मीनिंग तो ये हुआ कि वो हम्म, दीवार नहीं पार कर सकता, या किसी मोटे लोहे के उसमें नहीं घुस सकता, ये होता है बाधा रहित का मीनिंग। तो ये तो भी तेजस कार्बन भी हो रहे हैं और वैक्रिय आहारक भी हो रहे हैं, तो उसको अप्रतिघात कहा और इसको अप्रतिघात नहीं कहा, इसका क्या कारण है? ये है प्रश्न। ये तो प्रश्न आप लोगों को उठना चाहिए था जब अपन ने ये चर्चा की है तब। बोलिए आरती जी। क्योंकि इनके जो अभी आया ना कि इनके प्रदेश के जो परमाणु है वो अति सूक्ष्म है, इसलिए अप्रतिघात है, बाधा रहित है। और शुरू शुरू के जो शरीर हैं औदारिक बैक्टीरिया आहारक, इनके परमाणु स्थूल हैं, इनकी तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा। तो सूक्ष्म स्थूल से तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो नहीं तो इसलिए बाधा रहित है ये। अप्रतिघात शब्द अप्रतिघात है। अप्रतिघात का अर्थ है कि वो बाधा, बाधा नहीं लगना उसमें, किसी भी चीज को पार कर जाना। तो जो आहारक शरीर है वो भी पार कर जाता है, वो तो बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाता है। पार मतलब ऐसा नहीं उसमें से निकल जाता है, पर्वत के अंदर से घुस के निकल जाता है, तो वो भी अप्रतिघात हुआ फिर। हाँ बोलिए। आ, मतलब ऐसा सोचना है मेरा कि वो तो लोक में कहीं भी जा सकते हैं, तेजस और कार्बन तो, हम्म। है ना। लेकिन इनकी जैसे वैक्रियक शरीर है और आरक शरीर है, इनकी तो प्रॉपर जगह है, मतलब यहीं तक ही जा सकते हैं, हम्म। इसलिए अप्रतिघात से आया है। मैं हाँ जितना जानती हूँ। ठीक है, सही है उत्तर आपका। यही कारण है, क्योंकि वह लोक में आहारक और जो तेजस और कार्बन है वो तो लोक में कहीं भी जा सकते हैं। और जो कौन से बच गए, विक्रियक और आहारक, इन दोनों के स्थान निश्चित हैं। तो विक्रियक शरीर तो त्रस नाली में जा सकता है और आहारक शरीर ढाई द्वीप तक जा सकता है। तो ये इसके स्थानों के सीमाएं हो गई, इसलिए उन्हें अप्रतिघात नहीं कहा है। अच्छा, जो देवों को जो वैक्रियक शरीर प्राप्त है उसके द्वारा वह जो देव हैं वो केवल ऊपर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और नीचे नरक में केवल तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। तीसरे नरक के बाद दूसरे पहले में नरक में नहीं जाएंगे वो, है ना। तो ये उनका स्थान सीमित हो गया। और जो आहारक शरीर है वह केवल ढाई द्वीप तक ही जाएगा। मतलब जो आहारक शरीर है वह भी ढाई द्वीप तक जाएगा, और जो मनुष्यों को प्राप्त विक्रिया रिद्धि है वह भी मनुष्य लोक अर्थात ढाई द्वीप तक ही सीमित है। हाँ देखो अभी प्रश्न आए थे ना कि भाई केवल मुनिराज को ही हो सकता है क्या, मुझे ध्यान नहीं आया उस समय, अभी एकदम से क्लिक हुआ ये बात कि ये प्रश्न अभी सब कह रहे थे ना कि केवल ये जो विक्रिया रिद्धि है वह केवल मुनिराज को ही होती है और किसी को नहीं हो सकती, सामान्य मनुष्य को नहीं हो सकती, ऐसी बात चल रही थी। तो जो रक्षाबंधन की जो कहानी आती है उसमें किसको थी विक्रिया रिद्धि? हाँ बोलिए। विष्णु कुमार मुनि को थी दीदी। विष्णु कुमार मुनि को थी, और वो मुनि थे इसलिए उनको विक्रिया रिद्धि थी, ठीक है। फिर वो हम्म, मुनि पना छोड़कर गृहस्थी हो गए, कपड़े पहन लिए जी। उन्होंने, गृहस्थी हो गए। तो फिर उनकी विक्रिया रिद्धि छूट जाना चाहिए थी, क्योंकि वो तो केवल मुनि को ही होती। जब उन्होंने तीन पग अपने अपने पैरों से तीन पग नापे पृथ्वी के, तब उनको विक्रिया रिद्धि थी, ये बात पक्की है, क्योंकि उन्होंने तीसरे पैर में पूरा मनुष्य लोक नाप लिया था। ठीक,
ये बात तो पक्की हो गई कि जब उन्होंने वो 3 पग भूमि मांगी थी तब उनको विक्रिया रिद्धि थी। उस वक्त वो मुनि थे या गृहस्थी थे? ग्रस्त थे। इसका एक मतलब ये हुआ कि ये आवश्यक नहीं है कि केवल मुनिराज को ही विक्रिया रिद्धि दीदी उनने वो जो प्राप्त की थी मुनि दशा में तपस्या करके जाती, प्राप्त की तो थी। छूट जाना चाहिए थी, तो छूट जाना चाहिए थी ना। ऐसा थोड़ी होगा प्राप्त कर लिए अब वापस गृहस्थ दशा में प्रवेश कर जाओ तो रिद्धियां सब रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। जो जो रिद्धियां उन्होंने प्राप्त की वो सब छूट जाएगी। जो मुनि जैसे दशा की अपन रिद्धियां हैं वो सिर्फ मुनि दशा में ही रहेगी। अक्षीण सम्मास महानश्चाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्श, इतनी सारी रिद्धियां पढ़ते हैं ना अपन, वो सब मुनिराजों की रिद्धियां केवल मुनि दशा की होती। दीदी जैसे अपन लोग जैसे साधारण लोग हैं तो ये रिद्धियां कैसे प्राप्त करेंगे? तपस्या से ही प्राप्त करेंगे कि और किसी से? तो तपस्या कैसे होती है? क्या होती है तपस्या? तपस्या का अर्थ करना क्या है है? ना, तपस्या है ना, मुनिराज बन जाना, माने दीक्षा लेना, उसके बाद जो तपस्या होती है तप होता है वो। मुनि बन गए ना, वो तो बन ही गए ना, फिर जी तो हाँ। सामान्य मनुष्य कहाँ रहे? हाँ, तो जैसे मुनि अभी सामान्य अपन को रिद्धि प्राप्त करना, जैसे किसी ने प्राप्त की हो, श्रावक की उसमें प्राप्त की हो कि ऐसे मनुष्य में, तो उसका कोई उदाहरण बताइए आपकी, जैसे साधारण मनुष्य ने रिद्धि प्राप्त की, वैक्रिया रिद्धि। हमने हमको तो ध्यान नहीं आ रहा कि अभी कहीं पढ़ा हो नहीं, या इतना क्योंकि पढ़ा ये नहीं है। नहीं, वो क्या है कि हर चीज तो पुराण में मिलती नहीं है। पुराण में लिखने जी वाले जी। जो लिमिटेड उदाहरण रहते हैं वही लिख पाते हैं, ऐसे तो अनंत कहानियां होती है, तो सब चीजें तो लिपिबद्ध होती नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तर्क और अनुमान से लगाना पड़ती है, अपने समझना पड़ती है। क्योंकि जैसे विष्णु कुमार जी का उदाहरण हमारे सामने है कि वो गृहस्थ दशा में भी उनको विक्रिया रिद्धि थी, और विद्याधर राजाओं को भी रहती है, ये हमको पता है, तो उससे अंदाज लगा सकते हैं अपन। विद्याधर राजा मनुष्य ही होते हैं। विद्याधर इसलिए बोलते हैं उन्होंने विद्या सिद्ध कर रखी है। अब जैसे लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण ने विद्या सिद्ध की थी। नहीं, लक्ष्मण नहीं, क्या नाम था उनका? अरे, नाम दिमाग से निकल रहा है। कौन से थे वो जिन्होंने ना झाड़ियों के झुरमुट के अंदर बैठकर और विद्या सिद्ध शंभू, कर रहे थे वो? शंभू थे ना वो, शंभू, हाँ, शंभू नाम था उनका। शंभू कुमार। शंभू कुमार तो नहीं, और कुछ नाम था उनका। तो वो शंभू वहां पर विद्या सिद्ध कर रहे थे, और लक्ष्मण बांस आया के और पेड़ उन्होंने वो खड़ग से खड़ग के लिए विद्या सिद्ध कर रहे थे। खड़ग मतलब तलवार, तलवार के लिए वो विद्या सिद्ध कर रहे थे कि उस विद्या से मुझे इस तलवार की प्राप्ति होगी। पहले ऐसे चलता था कि इस ये विद्या सिद्ध करोगे तो ये प्राप्ति होगी, ऐसा। तो उन्होंने वो तलवार प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय से वो विद्या सिद्ध कर रहे थे, उस झाड़ियों के झुरमुट में बैठ के। और उन्होंने विद्या सिद्ध की, इधर विद्या की पूर्णता हुई, और वो खड़ग आसमान में से तलवार उतरी, और वो चमचमाती हुई तलवार उतरी, और इधर लक्ष्मण का आना हुआ। और लक्ष्मण ने, अरे ये तलवार कैसी, और यूं हाथ पकड़ी और उसी झुरमुट पर चला दी। अरे देखता हूं इसकी धार कैसी है, और उसी झाड़ी पर चला दी। तो उसकी वही मृत्यु हो गई, जिसने विद्या सिद्ध की थी उसकी वही मृत्यु हो गई। ये शूर्पणखा के पुत्र थे ना, शूर्पणखा के पुत्र। हाँ, वो जो भी है, नाम देखना आप उसका, मुझे ध्यान नहीं नाम तो। पर वो जो भी है, मतलब वो, मतलब ऐसा भी होता है कि विद्याएं सिद्ध की जाती है किन्हीं चीजों की प्राप्ति के लिए। ऐसे आचार्य भद्रबाहु, शुभ चंद्राचार्य और उनके भाई अ, भूत बलि थे शायद। शुभ चंद्राचार्य और नाम ध्यान, उज्जैन के ही थे वो। तो वो भर्तहरि, भर्तहरि, हाँ, शुभ चंद्राचार्य और भर्तहरि। तो भर्तहरि की गुफा आज भी है वहां पर। तो भर्तहरि ने विद्या सिद्ध की, किसकी? ऐसा रसायन बनाया विद्या सिद्ध करके कि वो रसायन किसी पर भी एक बूंद डालो तो वो पूरी वस्तु सोने की हो जाए, ऐसी विद्या सिद्ध की। बहुत लंबी कहानी है, तो अपन उस कहानी में नहीं जाना चाहते अभी तो। अभी तो अपन विद्या की बात करें कि ऐसे विद्याएं भी सिद्ध की जाती है। तो ऐसे रिद्धियां भी सिद्ध की जाती है, उसको और देखना, यदि आपको कोई मिल जाए उदाहरण तो आप सबको बताना फिर। चलिए तो, हाँ, समय भी हो गया है हमारा। अप्रतिघाते, हमने इसमें देख लिया कि दोनों शरीर लोक के अंत तक हर जगह जा सकते हैं। कौन कौन से? तेजस और कारमान शरीर।
देखो, इसमें दूसरे शास्त्र के आधार से जिस प्रकार अग्नि लोहे के पिंड में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही इन तेजस और कार्बन शरीर का सर्वत्र प्रवेश अबाध है, क्योंकि ये अप्रतिघाती हैं। ये वज्रमय पटल से भी नहीं रुकते। यद्यपि वैक्रियक और आहरक शरीर भी अत्यंत सूक्ष्म है और वे भी बहुत कुछ अप्रतिघाती हैं, तथापि उन्हें यहाँ अप्रतिघाती नहीं कहा, क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। आहारक शरीर 2.5 दीप तक ही जा सकता है। मनुष्य को प्राप्त विक्रिया रिद्धि भी मनुष्य लोक अर्थात 2.5 दीप तक ही सीमित है। देव को प्राप्त वैक्रियक शरीर त्रसनाली के भीतर ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक ही जा सकता है, अतः वह भी समस्त लोक तक अप्रतिघाती नहीं है। अतः यहाँ उन शरीरों को अप्रतिघाती कहा है जो समस्त लोक में अप्रतिघाती है। अब इसका क्या उदाहरण है कि तेजस और कारमांड समस्त लोक में अप्रतिघाती है? कोई उदाहरण? किसी को ध्यान हो तो बोलिए। आरती जी। कि जो विग्रह गति में जीव जाता है वो उसमें तेजस और कार्बन शरीर होता है, तो अप्रतिघाती होता है, कहीं से भी कहीं भी चले जाते हैं पूरे कृष्णाडी में। ठीक। मंजू जी। वही बोलने वाली थी दीदी मैं भी। ठीक है। सरिता जी। कार्बन और तेजस शरीर ने ये हर समय जब भी शरीर है तो 2 शरीर साथ में ही है। अगर 5 शरीर है तो कार्बन और तेजस शरीर हर जगह है, बाकी शरीर तो कम ज्यादा होते रहते हैं। अरे तो ये तो सिद्धांत की बात है, मैंने तो उदाहरण पूछा है भाई। ये तो हमने बता ही दिया है यहाँ से, इसमें नई बात क्या है? विग्रह गति को बता पाएंगे कि विग्रह गति में 2 ही शरीर आते हैं, बाकी सब ठीक। तो वही है। ठीक है, ठीक है, सबका उत्तर एक ही था, विग्रह गति। लेकिन आप और जीता जागता उदाहरण देखिए। निगोदिया जीव लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कोई भी स्थान बाकी नहीं है जहां पर निगोदिया जीव नहीं हो। तो निगोदिया जीव के साथ भी तेजस और कारमान शरीर तो है ही है ना? तो वो अप्रतिघाती है। कहीं भी लोक में जा सकता है, आ सकता है निगोदिया जीव, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। तो उसको ऐसा नहीं कि वो त्रस नाली में होगा उत्पन्न, तो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए वो उसका निगोदिया जीव उसका उदाहरण। चलिए, अब समय हो गया है हमारा। तेजस और कारमान शरीर की एक विशेषता तो हमने देख ली कि दोनों ही अप्रतिघाती हैं और दोनों ही लोक के अंत तक हर जगह जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें देख लिया। अब और क्या विशेषताएं हैं तेजस और कारमान शरीर की, वो हम अगले सूत्र में जानेंगे। हाँ बोलिए, क्या नाम है? स्वस्ति जी। आंटी मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जय हिंद सभी को। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाए धर्म की रेल। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाए धर्म की रेल। जीव रहे हैं उसका इंजन, 10 धर्मों के डिब्बे हैं। जीव रहे हैं उसका इंजन, 10 धर्मों के डिब्बे हैं। सम्यक दर्शन टिकट है उसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। सम्यक दर्शन टिकट है उसका, सम्यक ज्ञान की पटरी है। सम्यक चारे गुरु चलाते पहुंचा देती जल्दी है। सम्यक चारे गुरु चलाते पहुंचा देती जल्दी है। हम मोक्ष नगर में जाएंगे, वापस कभी ना आएंगे। हम मोक्ष नगर में जाएंगे, वापस कभी ना आएंगे। हम वहीं पर मौज मनाएंगे, हम वहीं पर मौज मनाएंगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अच्छे अच्छे भजन सीख कर आया करो आप, है ना? और बोला करो यहाँ पर। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।
आचार्य उमा स्वामी की जय। हाँ स्वस्ति जी, आपका ये YouTube पर आएगा, आप देखना उस पर, ठीक है। आपकी कविता अलग से आपको लेकर किया है उसको रिकॉर्ड, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र, दीदी को जय जय जिनेन्द्र। हिंद, सभी को जय हिंद।